Good morning student. Today I am starting exercise 1E. Exercise 1E of chapter integers. Chapter integers. Exercise 1E. First question. At Srinagar the temperature was -4 degree centigrade on Monday. Monday को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था? -4 डिग्री सेंटीग्रेड. And then it dropped by 2 डिग्री सेंटीग्रेड on Tuesday. और ट्यूसडे को 2 डिग्री घट गया. ड्रॉप घटना. व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो ट्यूसडे को क्या टेम्परेचर होगा? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड. और वेडनेसडे को 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया. व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दीज डेज? तो मंडे को जो टेम्परेचर था वो कितना था? -4 डिग्री सेंटीग्रेड. और ट्यूसडे को जो था वो 2 डिग्री मतलब ये जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप हो गया था. तो ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या होगा? -4 -2 = -6 डिग्री सेंटीग्रेड. क्योंकि मंडे को तो इतना था और ट्यूसडे को 2 डिग्री नीचे डाउन हो गया था. तो -4 -2 = -6 डिग्री सेंटीग्रेड. और वेडनेसडे को क्या है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया. तो कितना हो गया? -6 ट्यूसडे को था और +5 हो गया. तो यानी कि -1 डिग्री सेंटीग्रेड वेडनेसडे का टेम्परेचर जो है वो क्या है? -1 डिग्री सेंटीग्रेड. क्योंकि -6 से 5 डिग्री ऊपर बढ़ गया था. तो -6 + 5 = -1 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. रमेश डिपॉजिटेड इतने रुपीज इन बैंक अकाउंट एंड नेक्स्ट डे. आज उसने 5000 जमा किया और अगले दिन उसने जो है इतने रुपये निकाल लिए. फाइंड द बैलेंस इन अकाउंट आफ्टर द विड्रा. विड्रा होता है निकालना, पैसा निकालना, और डिपॉजिट माने होता है जमा करना. तो जब निकालने के बाद उसका कितना बैलेंस बचा? तो जमा कितना किया था? 5000. निकाला कितना? इतना. तो बैलेंस कितना बचा? 1220. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 6300 मीटर अबव सी लेवल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1400 मीटर बिलो सी लेवल. फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम. इसने कहा है कि एक ये आपका समुद्र है, सी लेवल है. क्या है सी लेवल? इस सी लेवल से 603 मीटर ऊपर एक एरोप्लेन उड़ रहा है. यहाँ पर एक एरोप्लेन है और उसी टाइम जहाँ ये एरोप्लेन है उसी टाइम सी लेवल से नीचे 1400 मीटर पे सबमरीन है. क्या है? सबमरीन है. सबमरीन माने होता है पनडुब्बी जो पानी के अंदर चलती है. तो ये आपका एरोप्लेन है, ये आपका सबमरीन है, ये सी लेवल है. तो सी लेवल से किसी टाइम 6300 मीटर पे एरोप्लेन है और नीचे क्या है? 1400 मीटर पर सबमरीन है. तो व्हाट इज द डिस्टेंस? दैट दिस 6300 प्लस 1400. तो वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल टू दिस प्लस दिस इक्वल टू 7700 मीटर. क्वेश्चन नंबर 4. ए सबमरीन इज फ्लोटिंग 50 मीटर बिलो सी लेवल. एक सबमरीन है, पनडुब्बी है, वो सी लेवल से 50 मीटर नीचे चल रही है, मतलब तैर रही है, फ्लोटिंग कर रही है. इट गोज डाउन ए फर्दर 380 मीटर टू ए पॉइंट ए. राइट डाउन द डेप्थ ऑफ द पॉइंट ए बिलो सी लेवल. ये आपका यहाँ पर एक सबमरीन है, ये आपका सी लेवल है. यहाँ पर 50 मीटर पर एक सी लेवल है. वो यहाँ से 380 मीटर और नीचे गई. तो सी लेवल से उसका डिस्टेंस कितना हुआ? पहले तो वो यहाँ थी 50 मीटर पर और यहाँ से वो 380 मीटर नीचे गई. तो सी लेवल से कितना नीचे है? 380 + 50. तो 50 + 380 = आ गया 430 मीटर. जब पॉइंट ए पर है, अब इस पॉइंट से वो 120 मीटर ऊपर गई पॉइंट बी तक. तो इस पॉइंट से 120 मीटर ऊपर, इस पॉइंट से मतलब ऊपर की तरफ कितना? 120 मीटर पॉइंट बी तक गई है. तो 400 ये आपका यहाँ तक कितना था? 430. ये था आपको 430 मीटर था यहाँ से यहाँ तक. तो यहाँ से हमने 120 माइनस कर दिया. तो 430 - 120 = 310 मीटर. अब सेकंड पोजीशन में बी पॉइंट पे कहाँ होगी? 310 मीटर. कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सी लेवल से बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 310 मीटर है. क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है कि फ्रॉम द पॉइंट ए इट राइजेज 120 मीटर. ए पॉइंट से वो 120 मीटर ऊपर जाती है बी तक. व्हाट इज द डेप्थ ऑफ बी बिलो सी लेवल? तो ये इस पॉइंट से सी लेवल से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? तो यहाँ पर कितना था?
430 था, 430 में से 120 माइनस किया तो आपका आ गया ये 310 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए होटल फूड इज स्टोर्ड इन ए फ्रीजर एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक होटल है, उसमें फ्रीजर है, उसमें जो भोजन रखा जाता है, खाना, वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। वाट वुड बी द टेम्परेचर इफ़ इट वॉज रेज्ड बाई 5 डिग्री। अगर उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाए तो कितना टेम्परेचर होगा? तो टेम्परेचर ऑफ फ्रीजर इतना है, इफ़ टेम्परेचर वॉज रेज्ड बाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड देन टेम्परेचर इज इक्वल टू -20 + 5 इज इक्वल टू 15 डिग्री -15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड में क्या कह रहा है? वाट वुड बी द टेम्परेचर इफ़ इट वॉज लोअर्ड बाई 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी ईयर फॉर 12 आवर। अगर हर घंटे में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन हो रहा है, तो अगर हर घंटे में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन हो रहा है तो 12 घंटे में कितना होगा? तो पहले हम निकालते हैं। इफ़ इट वॉज लोअर एवरी आवर इज इक्वल टू 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड देन इट वॉज लोअर 12 आवर इज इक्वल टू 12 × 0.5 इज इक्वल टू 6.0 डिग्री, यानी कि 6 डिग्री सेंटीग्रेड वो डाउन हो जाएगा। तो शुरू में कितना था? -20 था, तो देन टेम्परेचर इज इक्वल टू शुरू में -20 था और 6 और डाउन हो गया, तो -20 - 6 इज इक्वल टू -26 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। इन ए क्विज कंपटीशन देयर आर 2 टीम, एक टीम एक्स है, एक वाई है। एक्स का स्कोर ये है -40, 90, 0, 30, -70, और टीम वाई का स्कोर है ये 30, -50, -70, 10 इन 5 राउंड। ये आपका एक्स और वाई का स्कोर है। तो इसने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द स्कोर ऑफ द 2 टीम्स। एक्स का स्कोर कितना है और वाई का स्कोर क्या है, ये पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो टीम एक्स स्कोर दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, ये जितने भी नंबर उसके दिए हैं एक्स के, इन सबको प्लस कर लिया तो आंसर आया हमारा 10। ये -40 + 90 + 0 + 30 प्लस ब्रैकेट में -70 क्योंकि निगेटिव है। उसके बाद ब्रैकेट को खोला, उसके बाद ये प्लस का 120, ये माइनस का माइनस का आ गया -110, इसको -1। तो एक्स टीम का स्कोर कितना है? 10। और वाई का स्कोर क्या है? इन सबको ऐड सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद आया -5। ये लिखा ना 75 + 30, फिर ये प्लस -50 तो ब्रैकेट में लिखा प्लस -70 + 10, ब्रैकेट खोला तो उसके बाद इसको सॉल्व किया तो आंसर आया -5। यानी कि जो टीम वाई स्कोर है वो -5 है और टीम एक्स का स्कोर कितना है? 10 है। तो टीम एक्स क्या है? विनिंग टीम है, जीतने वाली टीम कौन सी है? एक्स है, क्योंकि एक्स का स्कोर क्या है? +10 है और वाई का क्या है? -5। वाई तो वैसे ही डाउन जा रही है, 0 से भी नीचे जा रही है, -5। तो अब इसने सेकंड आंसर में पूछा है क्वेश्चन में कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। पहले क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि टीम एक्स और वाई का स्कोर क्या है, तो टीम एक्स का स्कोर 10 है और टीम वाई का स्कोर -5 है। और सेकंड क्वेश्चन में पूछा है ये व्हाट वाज द मार्जिन बाय विच द विक्टोरियस टीम वोन। जो एक्स टीम है वो वाई से कितने पॉइंट ज़्यादा है, तो मार्जिन ऑफ विक्टोरियस टीम इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, 10 में से इसको माइनस करेंगे तो 10 माइनस ब्रैकेट में -5 इज इक्वल टू आ गया 15। तो 10 और -5 के बीच का डिफरेंस कितना है? 15 का। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन ए सर्टेन डे ए सर्टेन टाइम इन साइबेरिया द टेम्परेचर वाज -28 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑन द सेम डे एट द सेम टाइम द टेम्परेचर इन ब्राज़ील वाज 28 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टेम्परेचर। साइबेरिया का टेम्परेचर -28 है और ब्राज़ील का टेम्परेचर 28 है, तो इसका डिफरेंस पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ साइबेरिया -28, टेम्परेचर ऑफ ब्राज़ील इज इक्वल टू 28। सो डिफरेंस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो 28 -28 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना है। तो 28 माइनस ब्रैकेट में -28, फिर ब्रैकेट खोला तो 28 + 28 इज इक्वल टू 56। तो 28 और कितना आ गया? 56 डिग्री का डिफरेंस है। साइबेरिया की और ब्राज़ील के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो कितना है? 56 डिग्री सेंटीग्रेड। वन जनरल थिंग आई एम आस्किंग यू, अगर मैं पूछता हूँ कि 5 और 3 में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5 और 3, तो आप बताएंगे 5 में से 3 गया आया 2 का डिफरेंस है। अगर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 और -3 में क्या डिफरेंस है,
इसमें और इसमें क्या डिफरेंस, तो इसमें जैसे इसमें से इसमें क्या डिफरेंस है तो 5 माइनस 3 किया। तो ऐसे मैंने पूछा कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। 5 माइनस ब्रैकेट में -3 आएगा कितना, 5 + 3 = 8 आएगा। तो 8 का डिफरेंस है तो 5 और -3 में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। कैसे आया आप देखिए, ये आपकी नंबर लाइन है। आपको पता है कि 0 के इधर पॉजिटिव होते हैं और 0 के इधर निगेटिव होते हैं। 1 2 तो 5 और -3 में डिफरेंस क्या है, जैसे ये बताया कितना है 8। तो ये देखिए 5 ये आपको 1 2 3 4 5 ये 5 है और ये -3 कहाँ है, -1 -2 -3। तो -3 यहाँ है और 5 ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस अब आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 का डिफरेंस आया। अब बच्चे समझ नहीं पाते कि 5 और -3 का डिफरेंस कितना है। अरे भाई डिफरेंस का मतलब इसमें से इसको माइनस करिए, तो 5 में से इसको माइनस किया तो कितना आया, 8 आया। बट अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अंडरस्टैंड दिस। ये जो बातें मैंने अभी बताई इसी क्वेश्चन के लिए बताई हैं, क्वेश्चन 7 के लिए कि साइबेरिया का टेम्परेचर कितना है, -28 और ब्राज़ील का टेम्परेचर कितना है, 28। अब इन दोनों का डिफरेंस बताना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर। तो ये सो डिफरेंस = दिस माइनस दिस। तो 28 में से इसको माइनस करना है, तो 28 - -28 = 56 डिग्री सेंटीग्रेड। A certain freezing process requires that the room temperature be lower from 45 degrees centigrade at the rate of 4 degrees centigrade every hour. What will that room temperature 10 hours after the process begins? कमरे में कोई प्रोसेस चल रहा है, उसका टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री, और हर घंटे जो है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन हो जाता है। तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर। टेम्परेचर ऑफ रूम कितना है, 45 डिग्री, बट इट इज़ लोअर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। सो लोअर इन 10 आवर = 10 × 4 = 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 घंटे में इतना टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा आफ्टर 10 आवर, द टेम्परेचर ऑफ रूम = 45 - 40 = 5 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर ऑफ द रूम आफ्टर 10 आवर = 5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 10, ए शॉपकीपर गेन ₹2 ऑन ईच पेन एंड लॉसेज 50 पैसा ऑन ईच पेंसिल। जब वो एक पेन बेचता है तो 2 रुपये का फ़ायदा होता है, जो पेंसिल बेचता है तो 50 पैसे का लॉस होता है। ही सेल 60 पेन, उसने 60 पेन बेचे और 100 पेंसिल बेची। हाउ मच हैज ही गेन और लॉस? इफ़ ए शॉपकीपर सेल 1 पेन ही गॉट 2 रुपीज़ गेन, और अगर 60 पेन बेचेगा तो उसको 2 × 60 120 रुपीज़ का गेन होगा। If shopkeeper sells one pencil, then he got 50. He lost. Then he got 50 पैसा लॉस। उसको एक पेंसिल बेचने पर 50 पैसे का लॉस होता है। तो उसने 100 पेंसिल बेची तो उसको कितने का लॉस हुआ, 50 × 100 = 5000 पैसा = 50 रुपीज़ का लॉस हुआ। अगर वो 100 पेंसिल बेचता है तो उसको 50 रुपीज़ का लॉस होता है। अगर वो 60 पेन बेचता है तो उसको 120 का गेन होता है, 120 रुपीज़ का फ़ायदा होता है। तो गेन = क्या होगा, 120 - 50 = 70 रुपीज़। तो 70 रुपीज़ का टोटल उसको उस बिजनेस में 70 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, क्योंकि पेन बेचने पे तो फ़ायदा हो रहा था और पेंसिल बेचने पे लॉस हो रहा था। तो पेन बेचने पे कितना फ़ायदा हुआ, 120 का, और पेंसिल बेचने पे उसको कितने का लॉस हुआ, 50 का। तो टोटल फ़ायदा कितना हुआ, 120 - 50 = 70 रुपीज़। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। एन एलिवेटर डिसेंड इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। The descent start from 10 मीटर above sea level। एलिवेटर है वो नीचे माइन शाफ्ट में जा रहा है और माइन शाफ्ट जो है समुद्र के अंदर है। तो अगर वो द डिस्टेंस स्टार्ट फ्रॉम, अगर वो 10 मीटर above sea level से स्टार्ट करता है तो वेयर विल इट रीच इन 20 मिनट। तो आफ्टर 20 मिनट के बाद वो कहाँ पहुँचेगा, और उसकी स्पीड क्या है, 6 मीटर, कहाँ गया, 6 मीटर, ये 6 मीटर पर मिनट है। तो वो यहाँ से स्टार्ट करता है, ये सी लेवल है, यहाँ से ऊपर 10 मीटर से स्टार्ट करता है यहाँ से, और उसको नीचे जाना है। तो एन एलिवेटर डिसेंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना जाता है, 6 मीटर।
तो 20 मिनट में कितना जाएगा, 6 इंटू 20 इक्वल टू 120 मीटर जाएगा। तो वो यहाँ था और उसको वो यहाँ से 20 मिनट में जब यहाँ से स्टार्ट करेगा तो 20 मिनट में वो कहाँ जाएगा, 120 मीटर, मतलब टोटल 120 मीटर जाएगा। पर उसने सी लेवल से कितना ऊपर स्टार्ट किया, 10 मीटर, और यहाँ से नीचे 120 मीटर तक जाएगा, यहाँ से लेकर 120 मीटर तक। तो इसने पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि 20 मिनट में कहाँ जाएगा। तो सो ही रीच आफ्टर 20 मिनट इज इक्वल टू 120 माइनस 10 इज इक्वल टू 110 मीटर। तो सी लेवल यहाँ से जहाँ पहुँचेगा 120 मीटर है, तो सी लेवल से कितना होगा, 120 माइनस 10 इज इक्वल टू 110 मीटर। तो सी यानी कि सी के अंदर, समुद्र के अंदर वो 110 मीटर की ऊंचाई पर गहराई में पहुंच जाएगा। नाउ ही इज इन बिलो सी लेवल, वो क्योंकि सी लेवल के अंदर में है, सो आंसर इज इक्वल टू -110 मीटर। जो आंसर में -110 मीटर लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि वो बिलो सी लेवल है, क्योंकि समुद्र के अंदर है, इसलिए आंसर में -110 मीटर आएगा। सेकंड में क्वेश्चन पूछा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच ए डेप्थ ऑफ -350 मीटर। -350 मीटर गहराई में जाने में उसको कितना समय लगेगा। वो स्टार्ट यहाँ से कर रहा है 10 मीटर से, और उसको यहाँ तक -350 मीटर तक यहाँ तक जाना है, तो 10 ये और 350 मीटर ये, तो टोटल हो गया उसका डिस्टेंस 360 मीटर, क्योंकि सी लेवल से बिलो 350 मीटर ये और 10 ये, तो 350 प्लस 10 कितना हो, 360 मीटर। तो टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू रीच -350 मीटर बिलो सी लेवल फ्रॉम 10 मीटर एबव सी लेवल इज इक्वल टू, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना होगा, 360 अपॉन, और स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर मिनट दिया है, तो 360 अपॉन 6 इज इक्वल टू आ गया 60 मिनट। तो आंसर आया 60 मिनट। अब 60 मिनट को अगर आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 1 आवर। तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आवर। तो इन दिस वे आई कंप्लीटेड अबाउट ऑल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1 के लगभग मैंने सारे क्वेश्चन फिनिश कर दिए हैं। तो सो यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो and share your problem and all work and do all work in your fair country. Thank you very much.